जिए जा RCM के संग जिए जा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रविंद्र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल है भारी। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सितंबर मंथ चल रहा है। सितंबर मानो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। RCM मनाने जा रहा है अपनी 20वीं एनिवर्सरी, जो कि नवंबर में, और सितंबर का जो हमारा जो बिजनेस है वो काउंट होने वाला है। बहुत सारी पीढ़ी निकलने वाली है, बहुत सारी बिगिनर निकलने वाले हैं, रॉयल्टी अचीवर निकलने वाले हैं, टेक्निकल निकलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सबका टारगेट फिक्स है और इसको रिगार्डिंग ही हमने आज का ये वीडियो बनाया है। और आज का वीडियो है फॉलोअप के ऊपर। तो काफ़ी कुछ आज सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। और आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना है, ताकि RCM के रिगार्डिंग जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फॉलोअप। तो दोस्तों, अगर आपने प्लान दिया है, आपने प्रॉस्पेक्ट के लिस्ट बनाया, उनको टाइम देके उनको प्लान शेयर किया है, सब कुछ चीज़ें हो गई है, लेकिन दोस्तों फॉलोअप ये काफ़ी अहम हिस्सा होता है। आपने जो काम किया है वो मतलब 10% हुआ, 90% जो काम हमारा होता है वो होता है फॉलोअप में। तो फॉलोअप लेते समय हमें क्या करना है, उसके ऊपर आज हम डिटेल ये पूरा सेशन करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर, लोग टाइम देते हैं, प्लान देख लेते हैं, बाद में कुछ बताते नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक यही है कि फॉलोअप किस तरह से करना है, कैसे करना है और ना से हाथ तक कैसे पहुंचना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे फॉलोअप को आप अगर जा रहे हो तो आपको पूरी तरह से तैयार होके जाना है। मानो आप शादी में जा रहे हो, पूरा एनर्जी के साथ आपको जाना है, पूरे टूल्स के साथ आपको जाना है। कुछ भी ऑब्जेक्शन सामने वाले का आता है तो बिल्कुल आपको रेडी रहना है। तो दोस्तों, फॉलोअप में आपको ये समझ लेना है कि आपको उनको समझाना नहीं है, उनकी काउंसलिंग करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको उनको समझाना नहीं है, उनकी काउंसलिंग करनी है। और जो भी उनका कोई सवाल आता है, उनका जो भी सवाल आता है, सबसे पहले आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि सर, आपका सवाल काफ़ी अच्छा है, मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था। तो आपको नो आर्गुमेंट नहीं करना है। उनका जो भी सवाल आता है, आपको हो सकता है उसका सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, लेकिन आपको उन्हें कुछ इस तरह से जवाब देना है कि सर, मुझे भी ऐसा ही लगा था। आपका जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है और इससे पहले मुझे ऐसा सवाल किसी ने पूछा ही नहीं। तो कुछ इस तरह से आपको उनका जवाब देना है। और इस तरह से आप उनको ये बता सकते हैं कि मुझे ऐसा ही लगा था, आपका सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, और ऐसा सवाल तो किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, ये पहली बार आप मुझसे पूछ रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ सर, मेरे अपलाइन से इस सवाल का जवाब लेके मैं आपके साथ इसके बारे में चर्चा करता हूँ, या फिर इसके बारे में सर मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ, उसके अंदर आपको इस पर डिटेल मिलेगी। तो कुछ इस तरह से आप उनके साथ उस टाइम व्यवहार कर सकते हैं, जो कि आपको आर्गुमेंट नहीं करना है और पूरा एनर्जेटिक होके जाना है, पूरा रेडी होके आपको जाना है फॉलोअप के लिए। और आपके साथ में सब टूल्स होने चाहिए। मान लो उन्होंने कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको पूछा, तो प्रोडक्ट का जो कैटलॉग है वो हमारे पास होना चाहिए, या फिर कोई हमारा प्रोडक्ट है तो उनका रिपोर्ट उन्होंने मांगा है कि जैसे क्लिनिकली प्रूवन है, वो प्रोडक्ट का रिपोर्ट उन्होंने मांगा है तो वो हमारे पास होना चाहिए। अगर मान लो वो गाइडलाइन मांगते हैं तो वो हमारे पास होने चाहिए। कुल मिला के सब टूल हमारे साथ होने चाहिए, पूरी बिजनेस किट हमारे साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों, ट्रायल क्लोजिंग, पहली जो क्लोजिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें ट्रायल को क्लोजिंग करनी है, ट्रायल क्लोजिंग। जी हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसे कि हमारे जो स्टार डायमंड रवि शर्मा जी एक शोरूम में चले गए, ये रियल घटना है और उसी के ऊपर से ही हम आपसे बात करने वाले हैं। हमारे जो रवि शर्मा जी एक शोरूम में चले गए मर्सिडीज़ के, और उन्होंने मर्सिडीज़ वहाँ पे कार देखी, और वो जो वहाँ का जो सेल्समैन था उन्होंने सब चीज़ें रवि शर्मा जी को बताया कि ये मर्सिडीज़ ऐसी कार है, ये है, इसमें ये चीज़ें हैं, ये फीचर्स है।
उसके बाद में रवि शर्मा जी ने क्या किया, वो और दूसरे शोरूम में चले गए जो कि ऑडी के शोरूम में चले गए। और ऑडी के शोरूम में जाते ही रवि शर्मा जी ने वो सेल्समैन को वो कहा कि मुझे कार खरीदनी है और मुझे मर्सिडीज़ वाले ने ये फीचर्स उसमें दे रहा है, आपकी जो कार है तो आप बताइए मुझे कि आपकी कार मर्सिडीज से क्यों बेटर है, क्या डिफरेंस है, क्या फीचर्स है आपकी गाड़ी के। तो जो ऑडी का जो सेल्समैन था उन्होंने कहा ठीक है सर, आप जाके आए हैं, मर्सिडीज से कभी भी हमारी गाड़ी बेहतर ही है और मैं आपको ये बता दूंगा कि क्या क्यों आपको ऑडी लेनी चाहिए, क्या इसके अंदर उससे बेटर फीचर्स है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप गाड़ी का कलर कौन सा लेना पसंद करेंगे। तो रवि शर्मा ने वैसे बता दिया कि मुझे ब्लैक कलर की गाड़ी चाहिए। तो सेल्समैन ने उनको बोला कि देखिए सर, 80% से ज़्यादा लोग यही कलर पसंद करते हैं जो कि आपने पसंद किया है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है ट्रायल क्लोजिंग, जो कि मतलब सामने वाला जो कहना चाहता है मगर कह नहीं पा रहा है, सामने वाला जो कहना चाहता है कह नहीं पा रहा है, तो वो आपको समझ लेना है और उनकी क्लोजिंग करनी है, वो आपको सुनना है, वो आपको समझ लेना है। तो कुछ इस तरह से होती है ट्रायल क्लोजिंग। उसके बाद में नेक्स्ट में आती है दोस्तों कंडीशनल क्लोजिंग। कंडीशनल क्लोजिंग ये होती है दोस्तों, ज़्यादातर हमने एक सर्वे में ये पाया गया कि 90% लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है करूँ या ना करूँ, लूँ या ना लूँ, तो वो थोड़े से कंफ्यूज से रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उनको मदद करनी है कि उनका जो डिसीजन है वो लेने के लिए हमें मदद करनी है। कि मान लो जैसे कि एक मतलब प्रॉस्पेक्ट है जो कि परचेस करना चाहता है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो आपको क्या करना है, आपको उनको मदद करनी है डिसीजन लेने में। आप ये कह सकते हैं सर, अगर आप ये ले लेते हैं तो क्या आपका कोई नुकसान होगा? नहीं ना। अगर चलिए मान लो कुछ नुकसान होता है आपको, अगर ऐसा लगता है महीने 2 महीने में 3 महीने में, तो मैं आपके जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न ले लूँगा और आपको कैशबैक दे दूंगा। वैसे भी हमारी कंपनी 1 महीने की मनी बैक वारंटी देती है अगर कुछ आपको ऐसा लगता है। तो इससे क्या हो जाता है दोस्तों, सामने वाले को एक भरोसा मिल जाता है और वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में समर्थ हो जाता है और डिसीजन उसका फाइनल हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि कंडीशनल क्लोजिंग। तो दोस्तों इसकी अगली बारी आती है अपॉर्चुनिटी क्लोजिंग। जी हाँ दोस्तों, अपॉर्चुनिटी क्लोजिंग हमें कैसी करनी है कि आप मान लो आपका प्लान हो गया और आप फटाफट से उनसे बात कर रहे हैं, सब चीज़ें क्लियर हो गई, उनको प्लान के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हो गया, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन हो गया, बस अभी आपको उनको ये बताना है कि सर देखिए मेरे पास और 4 ज्वाइनिंग आने वाली है, अगर आप अभी KYC देते हो तो आपकी ज्वाइनिंग ऊपर लगने वाली है और जो आगे 4 ज्वाइनिंग आने वाली है वो नीचे लगने वाली है। लेकिन दोस्तों ये अगर आप उनको बता रहे हैं तो ये उसी तरह से काम होना भी चाहिए, नहीं तो फिर वो तो ऊपर वाला बंदा तो देखते रह जाएगा कि भाई ज्वाइनिंग किधर है, आई नहीं। तो वो हमें ध्यान रखना है, फेक कमिटमेंट हमें नहीं करनी है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और इस तरह से अपॉर्चुनिटी क्लोजिंग भी आप कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा फंडा है, लेकिन ध्यान रहे फेक कमिटमेंट नहीं करना है, इसे हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी क्लोजिंग। इसके बाद में बारी आती है दोस्तों की पॉइंटेड क्लोजिंग। तो दोस्तों जी हाँ, 4 नंबर पे आता है पॉइंटेड क्लोजिंग। पॉइंटेड क्लोजिंग में आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आपका प्लान वगैरह शेयर हो गया, प्रोडक्ट के बारे में सभी जानकारी, कंपनी के बारे में आपकी पूरी शेयर हो गई, तो बस आपको उनसे ये कहना है कि सर आपकी जो KYC करनी है वो सर के नाम पे करनी है या फिर मैडम के नाम पे करनी है। तो यहाँ से आपको शुरुआत करनी है कि सर आपकी जो KYC है वो आपकी के नाम से करनी है या फिर मैडम के नाम से करनी है, और तुरंत उनसे डॉक्यूमेंट लेके तुरंत ज्वाइनिंग कर लेनी है। तो ये काफ़ी अच्छा फार्मूला है जो कि इसको पॉइंटेड क्लोजिंग कहा जाता है, और फटक से आपको KYC लेके मतलब ज्वाइनिंग कर लेनी है, तो इसे कहते हैं पॉइंटेड क्लोजिंग। तो दोस्तों ये क्लोजिंग के 4 फार्मूले हैं और ये काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं, और जो जाने माने नेटवर्क है उन्होंने ये पेत्रे यूज किए हैं। और एक बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, एक बुक है एलन पीज उसके लेखक है, और बुक का नाम है सवाल ही जवाब है, और उसी में ये डिटेल दिया गया है। वो बुक आपको ले लेना है और उसको
लेखक कहता है कि जब तक आप नींद में ना बड़बड़ाए तब तक ये बुक आपको पढ़नी है। ये बुक आपको नेटवर्क करके चोटी पे ले जाके रख सकती है, बस आपको उसे आजमाना है। उन्होंने जो फॉर्मूले दिए हैं उस पर आपको काम करना है। और वाकई ये जो फॉर्मूले है दोस्तों, इनका मतलब एक चमत्कारिक रिजल्ट है। काफ़ी सारा जो हमारा ज्वाइनिंग का रेशो इससे बढ़ जाता है। तो एलन पीज उस बुक का जो लेखक है उनका नाम एलन पीज है। बुक का नाम है सवाल ही जवाब है। ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगी और अदर लैंग्वेज में भी ये अवेलेबल है, जो कि बेस्ट सेलर ये बुक है। इसका कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है, 90 से 120 रुपीज़ के बीच में इसका प्राइस है। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके टीम में इसको फॉरवर्ड करना है। और आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है, ताकि ऐसे नए नए वीडियो नेटवर्क के रिकॉर्डिंग, आरसीएम के रिकॉर्डिंग जो भी न्यूज़ आती है वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय आरसीएम। इस समय की दौड़ में चले जमाने के संग आरसीएम।